अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जी बारिश हो रही है और ज़बरदस्त किस्म की बारिश लगी हुई है ये। और मौसम जो है बहुत ठंडा हो चुका है वर्जीनिया में, नॉर्दर्न वर्जीनिया में। बड़ी ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं सोचा है कि आपको थोड़ा सा बताते हैं कि अमेरिका में रहने के क्या एक्सपेंसेस हैं, सॉरी नॉर्दर्न वर्जीनिया में। तो मैं आपको यहाँ का बारे में थोड़ा सा मैं आज बताऊँगा। मैंने सोचा है काफ़ी टाइम से यूट्यूब की वीडियो नहीं बनाई, तो चलें आज एक वीडियो बनाते हैं और उसमें आपके साथ गपशप लगाते हैं। हाँ जी, तो मैंने सोचा आज आपको बताते हैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में रहने का एक्सपेंस जो है क्या है। टू द पॉइंट बताऊंगा आपको। यहाँ पे नॉर्दर्न वर्जीनिया में जहाँ मैं रहता हूँ, लीजबर्ग है ये नॉर्दर्न, इसमें एशबर्न, स्टार्लिंग, स्प्रिंगफील्ड, ये वुडब्रिज, ये सब नॉर्दर्न वर्जीनिया एरिया में आ जाता है। यहाँ पे आपको अगर रहना है, आपका मिनिमम आपका 2000 जो है आपको अपार्टमेंट का पे करना पड़ेगा। 2 बेडरूम 2 बाथरूम अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। ये मैं अपार्टमेंट की बात बता रहा हूँ। अगर कोई ये टाउन हाउस में रहता है वो 2500 से $3000 के दरमियान रखे, या पुराने जो लोग हैं जिनको कोई अच्छा लैंडलॉर्ड मिल गया है तो उनकी कि अगर रेंट नहीं बढ़ रहा वो एक अलग बात है। लेकिन 2000 इस वक्त मिनिमम यहाँ पे रेंट है, वो भी 2 बेडरूम और 2 बाथरूम अपार्टमेंट का। जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो इतने अच्छे भी नहीं होते। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता अपार्टमेंट्स के अंदर रहना। दूसरी बात यह है कि आपका जो है बिजली का बिल भी होता है, आपका पानी का बिल भी होता है, आपका गैस का बिल भी होता है। जो पानी का बिल है वो क्वार्टरली होता है, लेकिन अगर आप उसको मंथली बेसिस पर लगाएं और पानी, बिजली, गैस को, ये $150 आप इन तीनों को मिला के मंथली आप कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो। ठीक है, ये मैं एक नॉर्मल आपको यहाँ का बता रहा हूँ। 150 ये हो गया, $2000 जो है आपका रेंट हो गया, ये आपका हो गया 2150। ठीक है, अब आ जाते हैं जी आपकी ग्रासरी। आपकी ग्रासरी जो है, चाहे आप एक बंदा है, दो बंदे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके हाउस होल्ड पे, आप कितने बंदे रहते हैं। तो ग्रासरी जो है, आप ग्रासरी का भी 800 तक आप लगा लें। 800 तक आप ग्रासरी जो है वो लगाएं। मैं बिल्कुल मतलब कम कम करके ही आपको बता रहा हूँ। 800 तक आप लगाएं तो ये आपका एक्सपेंस पहुँच गया 3000 तक। ठीक है, तो इसको बल्कि हम 850 करते हैं, 2150 हो गया। ये आपका $3000 जो है ये आपका एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, 3000 ये आपका एक्सपेंस है। फिर आपने अगर गाड़ी रखी हुई है, अगर तो गाड़ी पेड ऑफ है, वेल एंड गुड। अगर गाड़ी पेड ऑफ नहीं है तो किस्त जो है इस वक्त $200 आप लगा लें, क्योंकि मिनिमम आपकी आजकल जो किस्त बनती है गाड़ी की वो $200 है। 3200 आपका ये हो गया। फिर उसके बाद जी आपका जो आपकी ये किस्त होगी। इंश्योरेंस है, अगर आप नए इमिग्रेंट हैं, आपका लाइसेंस न्यू है, तो फिर आप देख लें कि आपको $100 तो आपको इंश्योरेंस भी पड़नी है पर मंथ। ठीक है, अगर आपने फुल इंश्योरेंस ली हुई है, ठीक है, तो ये आपका 3300 हो गया। फिर उसके बाद आपने गाड़ी के प्रॉपर्टी टैक्स जो हैं वो आपने पे करने हैं अपनी काउंटी को। वो आपके जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं वो आप डिपेंड करते हैं कि कितना है। ठीक है, तो मैं एक बिल्कुल नॉर्मल सा लगाता हूँ 6 महीने का। ठीक है, हम कर देते हैं $200 प्रॉपर्टी टैक्स आपकी गाड़ी का लगा देते हैं हम। $200 6 मंथ्स का। ठीक है, तो अब 6 मंथ्स को हम अब आप इसको भी उसमें कैलकुलेट कर लें 3300 में कि आपको कितना बन जाएगा साल का 400 बनता है। 400 को आप 12 पे कर लें डिवाइड, तो इसको भी आप एडिशन कर लें। मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, तो ये भी आप एक्सपेंस में शामिल करें। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं जी 33। मैंने कैलकुलेशन कुछ नहीं की, 3320 या 3330 इसको हम कर देते हैं 2030 जो भी है। तो ये चक्कर हो गया। ये आपका हो गया जी, ये आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी आपका इसमें आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सपेंस आपका है यहाँ पे। चाहे आप इससे भागना चाहें, चाहे आप जो करें, ये आपका एक्सपेंस है। अनलेस के कोई बंदा पाकिस्तान से आता है, अच्छे पैसे लाता है, घर पेड ऑफ ले लेता है। ठीक है, अच्छा, घर पेड ऑफ लेगा फिर भी प्रॉपर्टी टैक्स है, उसका भी प्रॉपर्टी टैक्स देना है। फिर भी मुफ्त आपने यहाँ पे नहीं रहना, प्रॉपर्टी टैक्स जो है आपको देना है। जिधर मैं भी रहता हूँ यहाँ पे आपने अगर रहना है,
पेड ऑफ घर के साथ $5,000 जो है आपका प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा लाउडन काउंटी के अंदर, टाउन ऑफ लीसबर्ग में। तो ये जो है, और भी फिर छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, ज़ाहिरी बात है। फिर आपने अगर गाड़ी रखी हुई है, आप जॉब पे जाते हैं, आपने पेट्रोल डलवाना है, वो एक्सपेंस आप कर लें, ठीक है। और फिर ज़ाहिरी बात है बंदा कहीं खाना खा लेता है बाहर, ठीक है। शायद और भी कई ऐसे एक्सपेंस होंगे जो मैं कवर ना कर सका हूँ। फिर जिसके साथ बच्चे हैं, फिर अब उनका भी आप देख लें। तो भाई अमेरिका में नॉर्दर्न वर्जीनिया में अगर आपने रहना है, मिनिमम $4,000 आपका एक्सपेंस है। $4,000 जो है वो यहाँ पे आपका एक्सपेंस है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग भी न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं वो कोशिश करें उन सिटीज़ में जाएं जहाँ पे एक्सपेंस कम हो, जॉब भी आपको मिल जाए और आप जो है इजीली सरवाइव कर सकें। यहाँ पे अगर आपने आना है, और यहाँ पे क्योंकि लाउडन काउंटी जो है रिचेस्ट काउंटी है, रिच लोग यहाँ पे काफ़ी रिच लोग हैं रहते हैं इधर, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आम आदमी को काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है उन लोगों पर। तो ये आपका एक्सपेंस जो है 4,000 कहीं नहीं गया हुआ। तो ये फिर आप ख़ुद सोच लें, अगर एक बंदा है वो 5,000 कमा रहा है, तो ये 4,000 मैंने मिनिमम बताया है, ठीक है। फिर हर बंदे के अपने अपने एक्सपेंस हैं, तो यहाँ पे ये एक्सपेंस होते हैं। फिर बाज़-औक़ात पाकिस्तान से लोग जो हैं वो भी आपको अप्रोच करते हैं कि भाई इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो फिर ये भी मसले होते हैं। और पाकिस्तान में जो लोग होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं जो बंदा अमेरिका में है वो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा पैसा कमा रहा है। नो डाउट पैसे कमाते हैं, पैसे यहाँ पे लोग जो हैं वो कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैसा कमाते हैं वो पैसा यहाँ पे ख़र्च हो जाता है। तो इसके लिए आपको मुख्तलिफ जो है ज़राए आमदनी बनानी पड़ती है, कोई बिज़नेस करना पड़ता है, साइड बिज़नेस करना पड़ता है काम के साथ साथ, तब आप यहाँ पे सेविंग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। या तो ये है फिर अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान बंदा भेज दे, एक रूम लेके जो बंदे रहते हैं एक कमरा लेके रहे, वो बंदा भी सेविंग कर सकता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आपने अगर अच्छी लाइफ गुजारनी है तो यहाँ पे यही है, अगर आप फैमिली को रखेंगे फिर दो दो भी हों, ठीक है। वो हमारे हज़ारा में बोला जाता है कि दो दो भी चौपड़ियाँ हुई ये नहीं होता। तो ये बात है, दो दो भी हो वो भी चौपड़ी हुई हो, ये इस तरह से नहीं होता। तो ये है कि या तो आपको फैमिली को साथ रखना पड़ता है या फैमिली को आपको पाकिस्तान रखना पड़ता है, तब यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। यही स्टोरी है यहाँ पे हर अमेरिकन की, पाकिस्तानी अमेरिकन की, इंडियंस की, मेजॉरिटी आपको यही स्टोरी मिलेगी। आपको लोग जो है वो यही कहेंगे, जो हम कमाते हैं यहाँ पे हमारा एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन नो डाउट लाइफ यहाँ पे अच्छी है, आपका यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, आपके साथ कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। आप अगर हॉस्पिटल्स में जाएंगे पहले पर्ची नहीं देखी जाएगी, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी है, पहले ट्रीटमेंट है, बाद में आप लोगों को वो जो भी बिल आएगा, ठीक है, वो बाद में आता है। तो इंश्योरेंस कवर करती है। बाकी अल्लाह ना करे किसी की गाड़ी लगती है, गाड़ी इंश्योरेंस हुई हुई है, कोई आपको टेंशन नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि आपके साथ यहाँ पे ज़्यादती जो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। एक अच्छी लाइफ आप गुजार सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए वहाँ पे रहना, जब तक आप कोई बदमाश किस्म के बंदे नहीं हैं, ठीक है। या बिल्कुल चुप करके वहाँ पे ज़िंदगी गुजारें, या बिल्कुल बदमाशी के साथ वहाँ पे ज़िंदगी गुजारें, तब आप वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये बात खैर थोड़ी लंबी हो गई है और कहाँ से कहाँ चली गई है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।